हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सेशन डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे। दोस्तों, आज इस सेशन का है 23वां दिन। दोस्तों, इस सेशन में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमी की दोस्तों सारे मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये सेशन आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए बिना देरी करे दोस्तों आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही है। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक हैं? चलिए बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 110%। ठीक है, जरूर आपको एग्जाम में आएगा दोस्तों, आपके बैंक एग्जाम में भी दोस्तों, बैंक एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्जित पटेल ने। दोस्तों उर्जित पटेल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है दोस्तों, जो क्या थे, पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ऊपर एक आपको आई सिंबल आएगा जिस पर क्लिक करके आप जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे जीके के। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों जाकर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से बताइए दोस्तों, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है दोस्तों, किस संविधान से लिया गया है? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका से ही। दोस्तों हमने क्या लिए हैं? मूल अधिकार भी लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों अमेरिका से लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का भी कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति पर जो अभियोग चलता है दोस्तों वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? बताइए दोस्तों, जो दोस्तों ब्रिटेन उधर से क्या लिया गया है? संसदीय जो प्रणाली है आपकी दोस्तों, वो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो आपका पार्लियामेंट सिस्टम है दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। जो आप में कैग होता है दोस्तों, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, दोस्तों ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। जो आपकी दोस्तों एकल नागरिकता है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप भी दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे क्या लिए गए हैं दोस्तों? मूल कर्तव्य। ठीक है, जो मूल कर्तव्य है दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और फ्रांस से क्या लिया गया है दोस्तों? फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था दोस्तों कहाँ से ली गई है? आपके फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, जो पॉइंट आपको बताया सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्यीय ब्रिक्स की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? चलिए बताइए, आंसर कीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 5 मेंबर ब्रिक्स फॉर द ईयर 2020? बताइए दोस्तों, ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों 2020 का? तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसमें सीक्वेंस से होता है जैसे। तो ब्राज़ील में दोस्तों, सॉरी, हाँ ब्राज़ील में दोस्तों क्या हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब रूस में कब होगा दोस्तों? 2020 में होगा। ठीक है, अगर आपसे 2021 का पूछ लिया जाए तो 2021 का दोस्तों कहाँ होगा? इंडिया में होगा। ठीक है, और आपसे चाइना में पूछ लिया जाए तो दोस्तों कब होगा? 2022 में होगा। और साउथ अफ्रीका में दोस्तों कब होगा? 2023 में होगा। तो आपसे पूछा गया है 2020 का, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से शुरू होकर गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पश्चिम बंगाल में समाप्त होता है। बताइए दोस्तों, जो आपका नेशनल वाटरवे है दोस्तों पहला,
वो आपका इलाहाबाद से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के कहाँ पर ख़त्म होता है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग, बताइए दोस्तों। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे भी है, जल्दी से आंसर कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम इलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश, नेशनल वाटर नंबर 1, ठीक है, इन द गंगास, ठीक है, भागीरथी, हुगली रिवर्स एंड इन वेस्ट बंगाल। बताइए दोस्तों कहाँ पर इसका एंड होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अपना नेशनल वाटरवे 1 है दोस्तों, ये इलाहाबाद से स्टार्ट होकर दोस्तों कहाँ पर एंड होता है? हल्दिया में। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आपकी लेंथ पूछ ले कि ये नेशनल वाटरवे जो आपका है नंबर 1 दोस्तों, इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी दोस्तों लेंथ है 1629 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका डिस्टेंस भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। पीएम मोदी डैश में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? चलिए आंसर कीजिए। पीएम मोदी विल इनॉग्रेट एशियाज लार्जेस्ट सोलर प्लांट। बताइए पीएम मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर कीजिए दोस्तों, अभी हाल ही की न्यूज़ है। कहाँ किया है दोस्तों? रीवा एमपी में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन दोस्तों रीवा में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है, इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। बताइए दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है सीवीसी कौन है, पहले तो आप ये बताइए दोस्तों। इंडिया के सीवीसी हैं कौन है दोस्तों? संजय कोठारी। ठीक है, आप लोग पहले तो ये याद रखिएगा, संजय कोठारी दोस्तों कौन है? सीबीसी हैं। फिर दोस्तों उसके बाद सेकंड पोस्ट क्या होती है? विजिलेंस कमीशन की। विजिलेंस कमीशन दोस्तों कौन है? जल्दी से आंसर कीजिए। इंडिया के विजिलेंस कमीशन दोस्तों कौन है? शरद कुमार। ठीक है, शरद कुमार दोस्तों क्या है? ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर हैं। फिर पूछा आपसे क्या गया है? ठीक है, विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, वो कौन है आपके? सुरेश एन पटेल। ठीक है, 2 पोस्टें होती है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सीबीसी आपके हैं संजय कोठारी, ठीक है, बीसी आपके शरद कुमार और सुरेश एन पटेल, ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको 110% दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे आप लोग। राष्ट्रीय टूर्नामेंट डूरंड कप संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। राष्ट्रीय टूर्नामेंट डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों? आंसर कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फुटबॉल से ये दोनों ट्रॉफीज जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे बहुत पूछा जाता है डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड हैं दोस्तों दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। प्रत्येक राज्य में महाअधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? चलिए आंसर कीजिए। द सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड इन ईच स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों ध्यान रखना आप लोग, राज्य में क्या हो रही है दोस्तों? आपकी नियुक्ति हो रही, तो राज्य का कारोबार दोस्तों कौन देखता है? राज्यपाल। तो ऑब्वियस सी बात है, महाधिवक्ता दोस्तों नियुक्ति कौन करेगा? जो महाधिवक्ता होते हैं आपके एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, राज्य में उनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो महाधिवक्ता है दोस्तों उनकी आर्टिकल 165 के तहत नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए बताइए, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, बताइए दोस्तों, हु इज़ द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? जो भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है वो क्या होता है दोस्तों? भारत का द्वितीय विधि अधिकारी होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक कानूनी अधिकारी होता है, या इनमें से को नहीं? बताइए दोस्तों, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है दोस्तों क्या? भारत का द्वितीय विधि अधिकारी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होता है दोस्तों सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों कौन है सॉलिसिटर जनरल? जल्दी से बताइए,
बताइए दोस्तों, भारत का वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। ठीक है, याद रखिएगा, तुषार मेहता दोस्तों कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणु संख्या सबसे अधिक है? चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर? आंसर कीजिए दोस्तों, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो रुबेडियम होता है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 37। ठीक है दोस्तों, जो आपका सीजियम होता है, सीजियम का बताइए दोस्तों क्या होता है एटॉमिक नंबर? जल्दी से आंसर कीजिए, कितना होता है? तो 55 होता है। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम का दोस्तों कितना होता है एटॉमिक नंबर? 19 होता है। तो ठीक है, और फ्रांसियम का कितना होता है? फ्रांसियम का बताइए दोस्तों कितना होता है एटॉमिक नंबर? 87। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है? सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों इनमें से किन का है? फ्रांसियम का है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, जिन्हें अर्थ मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, मृदा धातु भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से, ठीक है, और सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी सदस्य कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन है वो इनमें से? आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, वो सदन के, संसद के किसी भी सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए ये बताइए, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत के? जल्दी से आंसर कीजिए, कौन है? के वेणुगोपाल। ठीक है दोस्तों, के वेणुगोपाल भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, लेकिन 1 साल के लिए इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए आंसर कीजिए, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु क्या होती है? बताइए, आंसर कीजिए, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए कम से कम आयु दोस्तों कितनी होती है? 35 वर्ष। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में राज्यों के राज्यपाल के लिए सबसे कम आयु होती है 35 वर्ष की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एकेडमी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? बताइए दोस्तों, अभी रिसेंटली की न्यूज़ है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव बीन इनवाइटेड टू जॉइन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस? बताइए दोस्तों, किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मोशन पिक्चर और आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट को नामित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों इसका। उपराष्ट्रपति डैश होता है? बताइए, द वाइस प्रेसिडेंट इज। जल्दी से बताइए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, क्या लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों कौन है? जल्दी से बताएंगे, कौन है? वेंकैया नायडू जी। ठीक है, वेंकैया नायडू तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, और ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह कौन देता है? ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? चलिए बताइए, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सलाह देता है?
दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। आपसे राज्य सरकार की बात की है, अगर यहाँ पे केंद्र सरकार की बात होती तो आपका आंसर हो जाता महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। लेकिन आपसे पूछा गया है राज्य सरकार। राज्य सरकार को सलाह कौन देता है कानूनी विषयों पर दोस्तों? तो कौन देता है? एडवोकेट जनरल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए, विधान परिषद की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? बताइए। व्हाट इज़ द मिनिमम एज लिमिट टू गेट मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल? चलिए आंसर कीजिए, आंसर कीजिए दोस्तों। विधान परिषद की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो विधान परिषद है किस आर्टिकल के तहत है दोस्तों? 171 के तहत। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। जो विधान परिषद होती है आपकी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है दोस्तों, ये एक तरीके की क्या है? ठीक है, द्विसदन है। ठीक है, इसे बनाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ठीक है, जिस राज्य की सरकार को विधान परिषद बनाना है दोस्तों, वो अपनी मेजोरिटी का 2/3 वोट से दोस्तों इसको क्या कर सकती है? बना भी सकती है और हटा भी सकती है। ठीक है, इसलिए ये दोस्तों क्या कहलाती है? द्विसदन कहलाती है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ की न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, डैश पृथ्वी की कठोर शीर्ष परत है? बताइए। डैश इज द हॉट टॉप लेयर ऑफ द अर्थ? बताइए दोस्तों। आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो अर्थ है इसका जो दोस्तों क्रस्ट है, ठीक है, किन से मिलकर बना है? आपका जो होता है वायुमंडल, जलमंडल, जो बायोस्फीयर है आपका, जैवमंडल और स्थलमंडल। बताइए दोस्तों, तो सबसे कठोर शीर्ष परत कौन सी होगी पृथ्वी की? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थलमंडल। लिथोस्फीयर सबसे दोस्तों क्या होगी आपकी? हार्ड टॉप लेयर होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किसे विजडन द्वारा भारत के 21वें सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे विजडन द्वारा भारत के 21वें सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? बताइए दोस्तों, कौन से प्लेयर को? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विजन द्वारा भारत के 21वें सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दोस्तों कौन है? रविंद्र जडेजा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हैं रविंद्र जडेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए, हेपेटाइटिस से कौन सा शरीर अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? चलिए बताइए। विच फिजिकल ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? बताइए दोस्तों, हेपेटाइटिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कौन सा प्रभावित होता है? लीवर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं हम? जिगर या यकृत भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कुछ बातें और जान लीजिए दोस्तों। ये अपनी बॉडी का सबसे क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी दोस्तों शरीर की कौन सी होती है? लीवर होती है। ठीक है दोस्तों, इसका वेट कितना होता है? वेट होता है दोस्तों इसका 1.5 kg। ठीक है दोस्तों, और जो बाइल जूस होता है दोस्तों, जो आपका बाइल जूस होता है, ठीक है, पित्त रस होता है दोस्तों, वो भी प्रोड्यूस कौन करता है दोस्तों? लीवर ही करता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तीनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किसे भारत के दक्षिण एशिया सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन COAI के संचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशन ऑफिसर फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? बताइए दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? अजय पुरी को। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करेंगे, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।